नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रीडिस्कवर इन्फो के बीजापुर सीरीज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल है। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये जहां बेगम का महल है। ये महल तारीखी शहर बीजापुर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर मशरिक़ के तरफ गुलबर्गा रोड के पास आता है। इस रकबे को ऐनापुर या महल तांडा के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे इस महल का तारीखी पस मंज़र और साथ में इस महल का तामीरी फ़न और इसके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कमाल भी। वैसे इस महल को सन 1630 और 1635 ईस्वी के दरमियान तामीर किया गया है। इस महल को उस वक्त के आदिल शाह के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की सबसे बड़ी बीवी या अहलिया जहां बेगम ने खास अपने लिए इस महल को तामीर करवाया था। जहां बेगम हिस्टोरियंस के मुताबिक एक खूबसूरत, ज़हीन और एक बेहतरीन सियासतदान थी और बढ़ चढ़कर हुकूमत में हिस्सा भी लेती थी। उन्हीं का ही ये मंसूबा था कि इस रकबे में एक नायाब शहर यानी जहानाबाद को बसाया जाए। कहा जाता है उस वक्त इस शहर में तकरीबन 90,000 बाशिंदे यानी रेसिडेंट्स थे। उस दौर में इस शहर में लंबी चौड़ी सड़कें, बाज़ार और आवाम के लिए बेहतरीन सहूलतें भी मौजूद थी और यहाँ ख़ास तौर पर बेहतरीन पानी फराहम कराने के इंतज़ामात भी मौजूद थे। वैसे दोस्तों, जहाँ बेगम अपने मकबरे को तामीर होते हुए इस महल से देखना चाहती थी, इसीलिए इस महल को उन्होंने यहाँ बनाया है। इस महल के सामने जो 3 जसीन कमान मौजूद है, दरअसल एक गगन महल की नकल है। और इस महल की ख़ास बात यह है दोस्तों कि महल की तामीर में लोहे का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इस दौर में हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स के तामीर में हम इस्तेमाल करते हैं। तस्वीर कीजिएगा नाजरीन, उस वक्त भी उस दौर में लोगों को कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए लोहे का इस्तेमाल करना आता था, लेकिन गिलावे या प्लास्टरिंग के लिए गच यानी मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता था। गच जो है इसे चूने का पत्थर, रेत, गुड़, कपास, अंडे वगैरह इन सब चीज़ों को एक ख़ास रेशियो में मिलाकर इन्हें पीसा जाता था और एक बड़े से यानी जसीन घाने में पीसकर एक ख़ास किस्म का पेस्ट तैयार किया जाता था। और इस मिक्सचर वाले पेस्ट को पत्थर के ब्लॉक्स को वापस में जोड़ने के लिए और प्लास्टरिंग को भी इस्तेमाल किया जाता था। जब ये नम और कच्चा होता तो इसी में कई तरह के नक्काशी, डिज़ाइंस और स्ट्रक्चरल डेकोरेटिव मॉडल्स बनाए जाते, लेकिन गच या मोर्टार बिल्कुल धीरे से सूख कर सेट होता है दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी टिकाऊ और मजबूत होता है दोस्तों, जो आरसीसी या सीमेंट स्ट्रक्चर के मुकाबले सदियों तक गच चलता रहेगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस इमारत का तामीरी फ़न और मेमारी कारीगरी कितनी नायाब और ख़ूबसूरत है। इस महल में आपको इंडो सैरेनिक आर्किटेक्चर यानी हिंदू अरबिक तामीरी फ़न का मुज़ाहिरा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह हर पत्थर को स्क्वायर यानी मुरब्बे के शक्ल में तराश कर पत्थर बा पत्थर को जोड़ा गया है और कमान यानी आर्चिस का फिनिशिंग कितनी लतीफ़ तरीके से किया गया है। इस महल के लोकेशन को शहर बीजापुर से 6 किलोमीटर इसलिए चुना गया था दोस्तों, ताकि एक बड़े फार्मलैंड पर यानी एक अच्छी सी हरी भरी ज़मीन पर इसे बनाया जाए। दोस्तों, जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये है वाटर डक्ट्स यानी इस महल के ड्रेनेज सिस्टम्स है दोस्तों, जहाँ से महल का फिजूल पानी फारिग किया जाता है, यानी गंदा वाला पानी इसी नालियों से बाहर फारिग किया जाता था।
तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त के लोगों को कितना वाटर वर्क्स का बेहतरीन नॉलेज था। खासकर इन नालियों को मिट्टी और गच का कोटिंग इन नालियों पर की जाती थी कि इस तरह ये पाइप्स बनाए जाते हैं दोस्तों, ताकि महल का पानी को बाहर फारिग कर सकें। वैसे दोस्तों इस महल को पानी एक गन से फराहम हुआ करता था, यानी 24 घंटे मुसलसल इस महल को पानी मिला करता था। और इस महल के करीब 2 या 3 बड़े ही जसीन झील भी मौजूद थे, जो ख़ास इस महल के पानी फराहम कराने के लिए बनाया गया था। चलिए दोस्तों अब इस महल के अंदर चलें और इस महल का मुतालिया करें। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस महल के सामने जो जसीन सितून बनाए गए हैं, ताकि इस स्ट्रक्चर को ये सितून सपोर्ट कर सकें। और वैसे तो इस महल में बेहतरीन रोशनी और हवा का इंतज़ाम भी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 दरवाजे आपको नज़र आ रहे होंगे। इस महल को तकरीबन 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। देखिए दोस्तों किस तरह इस महल का फ्लोरिंग को भी बनाया गया है। और इस महल में आपको जगह जगह बहुत सारे मेहराब भी नज़र आ जाएंगे। देखिए ये सीलिंग आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर फिलवक्त कितनी खस्ता हालत में मौजूद है। बहुत सारे दीवारों पर यहाँ पर दरारें आ चुकी हैं। वैसे दोस्तों इस महल की ऊंचाई ज़मीन के सतह से तकरीबन 40 फुट है। आप यहाँ देख सकते हैं जो इंस्क्रिप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जहाँ बेगम का नाम तराशा गया है। अब चलते हैं इस महल के ड्राइंग हॉल में। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस महल का ड्राइंग हॉल है, यानी मेन हॉल। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खिड़की यहाँ पर बनाई गई है। जो दीवार आपको नज़र आ रहे हैं, आप साफ साफ यहाँ आपको ट्रिपल लेयर ऑफ प्लास्टरिंग नज़र आ सकता है दोस्तों। देखिए, लेकिन ये प्लास्टरिंग बहुत सारा प्लास्टरिंग झड़ गया है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों उस दौर में इस दीवारों पर मुरल पेंटिंग्स मौजूद थे और इन्हें हल्के नीले रंग में इस दीवारों को पेंट किया गया था, यानी हल्का नीला रंग लगाया गया था, जो वक्त के साथ अभी झड़कर चला गया है। तो अब हम आ रहे हैं दोस्तों इस महल के बेडरूम में। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस खिड़की को कितनी खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है। पत्थर की जाली बनाई गई थी, लेकिन इस वक्त ये टूटे फूटे यानी खस्ता हालत में मौजूद है। आप इधर भी देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा प्लास्टर झड़कर नीचे गिर चुका है। आप देख सकते हैं इस बेडरूम को 2 बड़ी खिड़कियां मौजूद है और ये दरवाज़ा जो बाहर वरांडे में निकलता है। इतना बेहतरीन इंजीनियरिंग बिल्कुल आपको कम ही देखने मिलेगा दोस्तों, लेकिन ये तो तकरीबन 450 साल पुराना महल है दोस्तों। अब हम चलेंगे इस महल के ड्राइंग हॉल में। जो आप देख सकते हैं यहाँ भी विंडोज़, मेहराब वगैरह। अब चलें इस महल के छत के ऊपर, यानी इस महल के टेरेस के ऊपर। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से इन पत्थर की सीढ़ियों को भी बनाया गया है, जो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर भी दोस्तों उतना ही खूबसूरत है, लेकिन ये सिर्फ महल जो है सिर्फ एक ग्राउंड लेवल यानी ग्राउंड फ्लोर उतना ही मौजूद है, ऊपर टेरेस मौजूद है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलेंगे इस महल के टेरेस के ऊपर। इससे पहले कि हम ऊपर चलें दोस्तों, आप एक नज़र देख लीजिए यहाँ पर कितने अच्छे मेहराब और बहुत सारे सिस्टम्स कितनी अच्छी तरह बनाए गए हैं। ये जो आपको नज़र है ये दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों, ये टॉयलेट और बाथरूम होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अंधारा है। और आप इस रूम में एक पिट को देख सकते हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है एक टॉयलेट ही होगा,
और यहाँ पर बहुत अंधारा है दोस्तों। और वक्त के मार से जैसा आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग कितनी डैमेज हो चुकी है, यानी बहुत सारे फीचर्स और चीज़ें इस महल में से मिसिंग हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये ट्रेजर हंटर्स का कारनामा होगा जो ख़जाने के तलाश में यहाँ आते हैं। तो चलें दोस्तों इस महल के छत के ऊपर। इस महल को आने से पहले आपको इतना ख्याल रखना होगा दोस्तों कि कोई लोकल गाइड अगर आपके साथ हो तो बेहतर होगा, वरना आपको बहुत मुश्किल हो सकती है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे इस महल के छत के ऊपर। आप देखेंगे कि इस महल के छत को कितनी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब छत के ऊपर देखिए, आपको जो नज़र आ रहा है इस महल का छत है। आप देख सकते हैं कि जब बारिश हो तो इस बारिश के पानी को ड्रेन करना, यानी इस बारिश के पानी को बाहर भेजने का कितना बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ इस महल के छत पर किया गया है। और ये ऊंची दीवारें इसलिए बनाई गई हैं ताकि इस महल में रहने वाली ख़वातीन की प्राइवेसी बरकरार रह सके। ये ऐसा इस महल को कुछ डिज़ाइन किया गया था दोस्तों कि अंदर वाले जो है बाहर का पूरा मंज़र देख सकते थे, लेकिन बाहर वालों को अंदर का कोई मंज़र नज़र ना आए। तो इस महल के चारों तरफ एक बेहतरीन खूबसूरत जसीन सा बगीचा, पानी के फुव्वारे वाले हाउस और झील वगैरह रहा करते थे, लेकिन अब इस वक्त ये नहीं बचे हैं दोस्तों। बस ये कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स में ही आपको इनका जिक्र मिल जाएगा। तो ये पैलेस दोस्तों हिंदुस्तान के कुछ बेहतरीन पैलेसेस में भी इस पैलेस का नाम शुमार है। बहुत सारे हिस्टोरियंस इस पैलेस का जिक्र कर चुके हैं दोस्तों, अपने दस्तावेज़ में जिक्र कर चुके हैं। ये जो नज़र आ रहा है जहाँ बेगम का मकबरा है, यही मकबरे की तामीर देखने के लिए जहाँ बेगम ने ये महल को बनवाया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय लिखकर हमें बताएं। और रीडिस्कवर इन्फो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।